नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। जो लेवल 3 का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले 4 शिफ्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में 17 जून 3rd शिफ्ट में पूछे गए 50 जीके के प्रश्न देखेंगे, जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 1680 में शिवाजी के किस पुत्र ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, संभाजी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेर दुर्ग में, और 1680 में रायगढ़ के किले में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयाग प्रशस्ति, जिन्हें इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किस शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कालाशोक। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1942 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रूस में स्थित है। और रूस में ही यूराल पर्वत पड़ता है, जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाल्तोरो ग्लेशियर हिमालय के निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, काराकोरम पर्वतमाला में अवस्थित है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वजन के अनुसार भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 46.6% है, जो सबसे अधिक है। इसके बाद सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन का प्रतिशत 27.7% है। और सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम आता है, जो 8.13% है। और लोहा फेरस 5% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा प्रवाहित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है, और सोने के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अधिकार परीक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कथन 1 और 2 दोनों सही है। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछा जाता तो कथन पहला सिर्फ सही होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन सिर्फ भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भाग 9, और भाग 9 के का नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन 1978 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। और यह बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है। एक शिफ्ट में पूछा गया था MRTP कब लागू किया गया था? तो 1970 में लागू किया गया था, और इसका अधिनियम 1969 में आया था। और इसका उद्देश्य अनुचित व्यापार को रोकना और एकाधिकार पर नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पहला है बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। तो यह सही है, यह खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। दूसरा है उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना। तीसरा है विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, और चौथा है प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता। तो ये तीनों खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जो खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बड़ी ऋण राशियां सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद डैश उन कुछ उद्योगों में से एक है जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता राजकोषीय घाटे की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, pH स्केल पर किसी उदासीन विलयन का pH कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 7 होता है। शुद्ध जल जैसे वर्षा का जल और उदासीन विलयन का pH 7 होता है, और 7 से कम pH वाला अम्लीय होता है, और 7 से अधिक pH मान वाले क्षारीय होता है। और pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाई की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, विंडोज लोगो की +L का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, E10 होता है। सेल के एड्रेस को सूचित करने के लिए कॉलम को लिखा जाता है जो अल्फ़ाबेट होता है और उसके बाद रो को लिखा जाता है जो अंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बिहार का लोक नृत्य है। बिहू, बगुरम्बा, सत्रिया और झूमर असम का लोक नृत्य है। पंडवानी और राउतनाच छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। जवारा और भगोरिया मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और विदेशिया जट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भूटिया। भूटिया पश्चिम बंगाल की मूल निवासी है। टोडा, मालासार और कुरुम्बा तमिलनाडु के मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित कौन अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं? तो इसका सही आंसर है पुरंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कविता राव। लेडी डॉक्टर्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सलमान रश्दी। ए सूटेबल वाई के लेखक विक्रम सेठ हैं और इन अ फ्री स्टेट के लेखक VS नायपॉल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। और भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ये प्रथम तीर्थकर थे। भगवान अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे और भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जापान का नव वर्ष त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पपुआ न्यू गिनी में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, निशानेबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में किस पारंपरिक डाई पेटेंट अलंकृत और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और यह तमिलनाडु का पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 में
आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुजांगल का निर्देशन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, PS विनोद राज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चीन का प्रथम स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पहला स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आइसलैंड सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता थे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस देश ने डेविस कप 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रूस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है और सबसे कम शिशु मृत्यु दर नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, DRDO द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक रूट किलोमीटर की दृष्टि से निम्न में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 जीके और करंट अफेयर के प्रश्न देखें जो 17 जून को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।